अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रूफ है साइन एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला डिराइव करेंगे और इसके लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि अब इनिशियो मेथड भी कहलाता है उस मेथड से हमने इसको फार्मूले को डिराइव करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, स्टेप्स आपको याद होंगे, आपने पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ये मेथड पढ़ा था, इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड। इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होता है फंक्शन जो भी आपको गिवन है उसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को इंट्रोड्यूस करवाना। फिर आपका स्टेप नंबर 2 है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना। थर्ड स्टेप के अंदर आपने डेल्टा एक्स से डिवीजन लगानी है और फोर्थ स्टेप के अंदर आपने लिमिट अप्रोच करवा देनी है डेल्टा एक्स की 0 की तरफ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हमने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, खुद से लेट कर दिया। अब स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ जैसे जहाँ जहाँ ऊपर वाली लाइन में x पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ उसी तरतीब से उसी सिनारियो के अंदर आपने x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देना x को। सो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 के अंदर ऊपर दोनों लाइन जो सी हैं लिखी गई, दोनों इक्वेशंस, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले सेकंड वाली लाइन जो इक्वेशन लिखी है उसमें से ऊपर जो सी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें और ये प्रोसीजर हमेशा इसी तरह चलता है, ठीक है। और सेकंड स्टेप जो सा है, इस सेकंड स्टेप के अंदर ही सारी वर्किंग, मेन वर्किंग जो आपकी होती है वो यहाँ सेकंड स्टेप में होती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जो ट्रिग्नोमेट्री का है हमारे पास, जिसको मैं रेड कलर से लिखने लगी हूँ। साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू, इसका हम इस्तेमाल करेंगे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो सा है, जो पहले साइन ऑफ समथिंग है वो समथिंग जो सा पी कहलाएगा और अगला जो सा साइन ऑफ समथिंग है वो आपके पास क्यू कहलाएगा। और ये सारे का सारा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 2 टाइम कॉज ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है जिसमें पी और क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स है, लिहाजा हमने यही वाला फॉर्मूला अब इस्तेमाल करना है और इसको आगे सिंप्लीफाई करते जाना है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करने की वजह सिर्फ यही है कि थोड़ा सा आगे चलेंगे इस फार्मूले को इस्तेमाल करके तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिहाजा अब हम इसको लिखने लगे हैं। ये हमारे एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो सा एक्चुअली ये बिहेव कर रहा है पी के तौर पे, ठीक है, और ये जो एक्स है ये हमारा बिहेव कर रहा है क्यू के तौर पे। लिहाजा अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स कॉज ऑफ पी की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस करना था क्यू, सो प्लस हो गया एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर अंदर ही आपकी डिवीजन है, ये पूरी कॉज के साथ डिवीजन नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे है आपके पास p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। कॉज ऑफ यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स पड़ा हुआ है, सो ये 2x बन गया और आगे डेल्टा एक्स। 3 टर्म्स थी, 2 टर्म्स इकट्ठी हो गई और तीसरी टर्म वैसे एज इट इज लिखी गई। यहाँ पे 2 टर्म्स की कैंसिलेशन हो रही हैं, सो रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं साइन ऑफ डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो कॉस के साथ ब्रैकेट के इनसाइड होल डिवाइड बाई 2 है, इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं हर टर्म को। 2x बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, इनकी डिवीजन जब हो जाएगी तो आगे हम चलेंगे और यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा सैंडविच थ्योरम को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। और सैंडविच थ्योरम हमने यहाँ पे, आपको याद होगा, अभी मैं लिखूंगी भी यहाँ पे कि वो क्या होता था, लिमिट थीटा अप्रोचिंग्स टू 0 साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय थीटा। ये जितना भी हमारे पास काम पड़ा हुआ है अभी, इनमें साइन वाली टर्म कौन सी है, वो लास्ट वाली, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2। लिहाजा ये डेल्टा एक्स बाय 2 जो सा है ये हमारे पास थीटा की फॉर्म में है, इसको आपने कंसिडर करना है दैट दिस इज अ थीटा, और होल डिवाइडेड बाय थीटा ही चाहिए था हमें, तो हमने उस जो थीटा वाली टर्म है जो कि है डेल्टा एक्स बाय 2, उसी से डिवीजन खुद से की और उसी से मल्टीप्लिकेशन भी की। जब हमने ये स्टेप लिया तो हमारे पास ये 2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो एंड पे डेल्टा एक्स लिखा हुआ है बिल्कुल राइट साइड पे, इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे, थोड़ा एक मॉडिफाइड, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टार्ट में ब्यूटीफाई करते हुए इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे अपने स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा,
अब आगे आपके पास जो कुछ भी बचा है आपने उसको एक दफ़ा नीट फॉर्म में लिख दिया। और ये याद रखिए अभी हमारा स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है। अब देखें स्टेप नंबर 2 के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 3, जिसमें हमने डेल्टा एक्स से डिवीजन लगानी थी। तो अब वो स्टेप हम जब करेंगे और स्टार्ट में भी आपके पास डेल्टा एक्स पड़ा हुआ है, तो डिवीजन वाले उस स्टेप नंबर 3 में जो डिवीजन जिससे लगा रहे हैं वो और जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है डेल्टा एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये अब हम वही सारी चीज़ जो अभी मैं बयान कर बैठी हूँ स्टेप नंबर 3 उसको लेने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने डिवाइड कर देना है डेल्टा एक्स के साथ, और राइट हैंड साइड में भी डिवीजन लगानी है डेल्टा एक्स के साथ। तो हमने इसीलिए स्टार्ट में लिख दिया था डेल्टा एक्स को, अब डिवीजन लगेगी तो स्टार्ट में ही कैंसिलेशन का काम भी हो जाएगा। कॉज वाली टर्म के होल डिवीजन के अंदर नीचे डेल्टा एक्स हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो लेफ्ट में डेल्टा एक्स डिवीजन किया है तो राइट साइड पे भी हो गया, ये अमल हो गया। अब जो रिमेनिंग चीज़ रहेगी उसको लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ी आगे करके लिख लेते हैं। साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। और ये जो डेल्टा एक्स बाय 2 है ये सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग थीटा की फॉर्म के अंदर आपने इसकी वर्किंग को ज़हन में रखना है कि एक्चुअली दिस इज़ थीटा। अब हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में जैसे बढ़ते हैं तो हमारा स्टेप नंबर 4 होता है कि डेल्टा एक्स को अप्रोच करवाना होता है हमने 0 पे, ठीक है, टुवर्ड्स 0। तो लिमिट हमने ले ली डेल्टा एक्स अप्रोचिंग्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो एज इट इज़ लिख दिया, और यही लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं हम राइट हैंड साइड पे भी। अब आप देख लो राइट हैंड साइड पे आपकी एक तो कैंसिलेशन हो रही है, दूसरी रिमेनिंग दो फैक्टर्स आपके पास हैं, एक कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 और दूसरा वो सैंडविच थ्योरम वाला, ठीक है। तो हमने दोनों के ऊपर लिमिट्स सेपरेटली अप्लाई करनी है। ऑल्दो पहले तो सबसे पहले स्टेप में तो ओवरऑल A1 लिखा जाता है लिमिट को, लेकिन अब चूंकि टाइम शॉर्ट होता है और स्पेस भी काफ़ी यूज़ हो रही होती है तो हम उसको कह लें कि एक स्टेप स्किप करके उसके सेकंड स्टेप के ऊपर पहुंच के दोनों फैक्टर्स के ऊपर सेपरेटली लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं, और फिर जब लिख देंगे तो डेफिनेटली अप्लाई भी हो जाएगी। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स पड़ा हुआ है वहाँ 0, ठीक है। लेकिन ये जो अगली टर्म है पूरी की पूरी फैक्टर अगला आपका ये जिसे हाईलाइट किया गया है इसके अंदर आपने डायरेक्ट पुट नहीं करनी, इसके लिए आपने अपना सैंडविच थ्योरम रिकॉल करना है, जो कि अब लिखा जा रहा है आपके रिकॉल करने के लिए रिमाइंड करवाया जा रहा है। ये देखें साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय थीटा, तो ये जो डेल्टा एक्स बाय 2 है इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ थीटा। तो अगर डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 0 को तो डेल्टा एक्स बाय 2 भी अप्रोच करता है 0 को। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम यहीं पे नीचे जो मैंने रेड कलर में लिखे हमने लिख दिया। सो ये सारे का सारा सैंडविच थ्योरम की शक्ल सूरत में आ गया और आपको 1 इसका आंसर मिल जाएगा। आपने डायरेक्ट इसके अंदर कहीं भी लिमिट नहीं पुट करनी। ये ना हो कि आप साइन ऑफ 0 कर दो, होल डिवाइड बाय 0 कर दो। तो बड़ी दफ़ा बताया है कि मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो एरर होता है। फाइनली आपके पास वो जो 0/2 ये तो वैसे ही वैनिश हो जाएगा और 1 जो 1 से मल्टीप्लाई करके इसने कॉज ऑफ एक्स ही आ जाना है आंसर में। लेफ्ट हैंड साइड क्या देगी आपको, वो जो इतनी बड़ी सारी टर्म लिखी हुई है ये सारी की सारी, ये हाईलाइट जो की गई है ये सारी की सारी एक्चुअली फॉर्मूला है एफ प्राइम ऑफ एक्स का। प्राइम हम किसी भी फंक्शन के साथ जब प्राइम लिखते हैं इट मीन्स हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर हम लिख देते हैं, हमने हालांकि निकाल तो दिया रख दिया प्रूफ, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश भी लिख देते हैं यहाँ पे। फाइनली हेंस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉज ऑफ एक्स। और इसी चीज़ को आप फंक्शन को चाहे एफ ऑफ एक्स बोलें, चाहे आप फंक्शन को डेरिवेटिव की फॉर्म में d/dx की फॉर्म में डील करना चाहें, तो अगर आप d/dx की फॉर्म में डील करना चाहें तो यही फॉर्मूला ऊपर जो हाईलाइट किया गया वो इस तरह लिखा जाएगा।